गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। IIM इंजीनियर कुणाल तिवारी, डायरेक्टर तिवारी क्लासेज, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेज अलवर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में हमने चर्चा की पदार्थ, उसकी अवस्थाएं और पदार्थों के गुण। आज हम इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो स्टार्ट करेंगे पदार्थ के सबसे छोटे कण से। आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और वो हमारा टॉपिक होगा आज परमाणु। तो देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ की सबसे छोटी जो इकाई है वो परमाणु होती है। परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अणु या तत्व बनाते हैं। अणु या तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बोलो, यौगिक बनाते हैं। और यौगिक आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बोलो, मिश्रण या मिक्सर। मिक्सर से क्या बनता है? बोलो, पदार्थ। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या? बोलो भैया, परमाणु है। आप जो सिलेबस को देखोगे, पटवार, रीट, राष्ट्रीय SI, फर्स्ट ग्रेड, HM, रेलवे, तो आपको पहले टॉपिक में मोस्टली परमाणु और अणु मिलता है। और परमाणु और अणु से एक क्वेश्चन रीट, पटवार, ग्राम सेवक में आता ही रहता है। जो क्वेश्चन आए उनकी हम चर्चा करते रहेंगे, बीच में बताते रहेंगे। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखो दोस्तों, हम सबसे पहले हम यहाँ जो टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, और वो स्टार्ट कर रहे हैं परमाणु या इंग्लिश में एटम। परमाणु या एटम। तो देखो दोस्तों, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। यह बात किसने कही, कब कही, क्या कारण है, सबको हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो परमाणु है, परमाणु जो शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, परम धन अणु। परम धन अणु। परम का मतलब तो होता है श्रेष्ठ, और दोस्तों अणु का मतलब होता है कण। यानी कि श्रेष्ठ कण को ही क्या कहते हैं? बोलो, परमाणु कहते हैं। जब हम इन्हें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, परम धन अणु, तो ये बनेगा परमाणु। क्या बनेगा? बोलो, परमाणु। संधि की बात करें तो दीर्घ स्वर संधि। समास की बात करें तो भैया कर्मधारय समास है परमाणु में। कई बार एग्जाम पूछ रहे थे परमाणु कौन समास है? कर्मधारय समास है, क्योंकि यहां जो परम शब्द है वो अणु की विशेषता बता रहा है। कण कैसा? श्रेष्ठ कण। तो श्रेष्ठ कण को नाम दिया है परमाणु। अब इसे श्रेष्ठ कण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पदार्थ का सबसे छोटा कण है, जिस कण से ये इस पूरी सृष्टि का या ब्रह्मांड का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इसलिए इस कण को नाम दिया है परमाणु या श्रेष्ठ कण। अगर हम परमाणु की बात करें दोस्तों, परमाणु के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख महर्षि कणाद द्वारा रचित वैशेषिक दर्शन नामक पुस्तक में मिलता है। आज से लगभग 2000 साल पहले महर्षि कणाद ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वैशेषिक दर्शन में परमाणु का उल्लेख किया। तो ये जो वैशेषिक दर्शन जो पुस्तक थी, ये वास्तव में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। इसमें या अपन कहें वैशेषिक दर्शन वर्तमान में रसायन विज्ञान से संबंधित है। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों के बारे में महर्षि कणाद ने बताया। महर्षि कणाद ने यह कहा था कि जो ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति छोटे छोटे कणों से मिलकर हुई है, जिससे आगे चल करके परमाणु नाम दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख महर्षि कणाद द्वारा रचित वैशेषिक दर्शन में मिलता है। आप सभी को पता है 6 दर्शन होते हैं। कितने दर्शन होते हैं? बोलो, 6 दर्शन होते हैं। आपने जैसे पहला दर्शन सुना होगा, न्याय दर्शन। और ये जो दर्शन है, न्याय दर्शन, इसके जो प्रणेता हैं आपको पता होगा महर्षि गौतम। दूसरा आपने सुना होगा, आपको याद हो, सांख्य दर्शन।
और सांख्य जो दर्शन है इसके जो प्रणेता हैं दोस्तों वो है कपिल मुनि। क्या नाम बोलो? कपिल मुनि। तीसरा जो दर्शन है वो है, अगर अपन बात करें योग दर्शन, और योग दर्शन के जो प्रणेता है आप जानते हो कौन है? बाबा रामदेव? नहीं, योग दर्शन के प्रणेता हैं पतंजलि। पतंजलि, बाबा रामदेव ने इनके काम को आगे बढ़ाया। चौथा अगर अपन बात करें तो है हमारे पास पूर्व मीमांसा। इनके जो प्रणेता हैं, राइटर हैं, वो हैं जैमिनी। अगला है पांचवा उत्तर मीमांसा, और उत्तर मीमांसा के हैं प्रणेता बादरायण। और छठा जो दर्शन है, जो लास्ट है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, वो है सिक्स्थ वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन। और दोस्तों वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता हैं वो आपको पता है, वो है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। तो ये 6 दर्शन थे, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो महर्षि कणाद द्वारा रचित वैशेषिक दर्शन नामक पुस्तक में मिलता है। आगे देखें दोस्तों, परमाणु है क्या? परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे आगे विभाजित किया जा सकता है अथवा नहीं। परमाणु को विभाजित भी कर सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही बातें हैं। तो थोड़ा ध्यान से आगे अपन चलते हैं कि परमाणु के बारे में ऐसा कहा जाता है, परमाणु के बारे में 1808 में, परमाणु के बारे में 1808 में जॉन डाल्टन नामक व्यक्ति ने, जॉन डाल्टन नामक व्यक्ति ने परमाणु की अभिधारणा व्यक्त की। तो 1808 में जॉन डाल्टन नामक व्यक्ति ने परमाणु की अवधारणा दी। जॉन डाल्टन क्या कहता है कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात अविभाज्य कण है। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात अविभाज्य कण है। दूसरी बात क्या कही गई परमाणु के बारे में कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जो कई बार एग्जाम आती है, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। यानी कि जो परमाणु होता है ये रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, दोस्तों याद रखना, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु भाग लेता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कैसा था क्वेश्चन सुनना कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। 4 ऑप्शन मिलते हैं वो ABCD। पहले में आपको मिला परमाणु, दूसरे में आपको मिला तत्व, तीसरे में आपको मिला यौगिक, चौथे में आपको मिला मान लीजिए मिश्रण। तो दोस्तों याद रखना, रासायनिक अभिक्रियाओं में अगर कोई भाग लेता है तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाला अगर कोई पदार्थ है तो कौन लेता है? बोलो, परमाणु भाग लेता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चल के अगर हम बात करें चौथी बात यह है कि परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। यानी कि नॉर्मल अगर हम बात करें तो सामान्य अवस्था में परमाणु उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, अर्थात परमाणु पर आवेश का मान क्या होता है? बोलो भैया, 0 होता है। तो दोस्तों यहां से हमारे 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बने जो आज तक एग्जाम में आए। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान SI 2011 में
क्वेश्चन क्या आता है, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अर्थात पाया जाता है कहलाता है। तो दोस्तों विद्यार्थियों ने क्या गया, क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया और टिक कर आए परमाणु। अरे परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जब क्वेश्चन ये करा पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है कहलाता है परमाणु, और जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो अणु। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सही आंसर आएगा अणु। ओके, आगे चल के रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, बोलो परमाणु। तीसरी बात, परमाणु सामान्य अवस्था में क्या होता है, उदासीन होता है, अर्थात परमाणु पर आवेश का मान क्या होता है, बोलो भैया शून्य होता है। तो ये जो कहानी थी, सिंपल सी कहानी, ये परमाणु के बारे में एक सामान्य कहानी थी। अब आगे चल के अगर हम बात करें परमाणु के बारे में, तो परमाणु के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार आए। तो देखो भैया यहां तक कोई दिक्कत, लेकिन जब परमाणु आपस में मिलते हैं, थोड़ा ध्यान समझना, जब परमाणु आपस में मिलते तो क्या बनाते हैं, ये अणु या तत्व। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व की सिंपल सी परिभाषा, एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह, एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह तत्व कहलाता है। जैसे अगर अपन बात करें, हमारे पास एक परमाणु हाइड्रोजन परमाणु और दूसरा भी हाइड्रोजन परमाणु है, दोनों आपस मिले H2 बन गया, तो ये एक हाइड्रोजन तत्व हो गया। ऐसे हमारे पास एक है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन मिला, ये N2 बन गया, तो ये हमारे पास एक नाइट्रोजन तत्व हो गया। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है, बोलो भैया तत्व कहलाता है। अब बात हम करते हैं अणु की या मॉलिक्यूल की। तो देखो अणु या मॉलिक्यूल क्या कहता है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल को, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणुओं का मेल, परमाणुओं का मेल क्या कहलाता है, बोलो भैया अणु कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें दो या दो से अधिक परमाणुओं का मेल, पहला उदाहरण समझ लिया H प्लस H H2, तो दो या दो से अधिक परमाणु, जैसे O प्लस O प्लस O O3, जैसे H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। या अपन बात करें आगे चल के N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3, संतुलित बाद में करके लेंगे। तो भैया जब दो या दो से अधिक परमाणुओं का जो मेल होता है वो अणु कहलाता है। जैसे S प्लस O2 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब दिमाग में आता है सर आपने H प्लस H H2 और H प्लस H H2, ये जो H प्लस H है ये तो तत्व है और ये H प्लस H ये अणु भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक ही प्रकार के परमाणुओं का जो समूह होता है वो तो कहलाता है तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। और अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह अथवा अलग अलग प्रकार के परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। या सिंपली भाषा में कहूं दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। चाहे वो परमाणु एक ही तरीके के हों चाहे वो अलग अलग तरीके के हों, वो क्या कहलाएगा, बोलो अणु कहलाएगा। कहने का मतलब ये सौभाग्य की एक बात यह है कि सभी जो तत्व होते हैं वो अणु होते हैं। सभी जो तत्व हैं वो क्या होते हैं, बोलो अणु होते हैं। लेकिन जो सभी अणु हैं वो तत्व नहीं होते। जैसे मैं आपसे कहूं कि सभी अलवर राजस्थान है, सभी अलवर क्या बोलो राजस्थान है। लेकिन आप ये कह सकते हो सभी अलवर राजस्थान का है, कि सभी राजस्थान क्या नहीं है, अलवर नहीं है। क्या पूरा राजस्थान अलवर है क्या? नहीं, पूरा अलवर राजस्थान है का, यस। तो ऐसे ही सभी जो तत्व है वो अणु होते हैं, लेकिन सभी अणु तत्व नहीं होते। क्यों?
क्योंकि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह तत्व कहलाता है, जबकि अणु एक ही प्रकार के परमाणु का समूह या अलग अलग प्रकार के परमाणु का समूह क्या कहलाता है, बोलो, अणु कहलाता है। तो क्लियर। अगर क्वेश्चन ये एग्जाम आता है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है, तो सही आंसर आएगा अणु। और अगर वो ये भी कहता है कि एक ही प्रकार के परमाणु का समूह कहलाता है, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं का जो समूह कहलाता है वो तत्व भी कहलाता है, अणु भी कहलाता है। सर एक ऑप्शन में तत्व दे रखा है, एक में अणु दे रखा है। तो दोस्तों याद रखना, ज्यादा सही अणु होगा। अगर अणु ऑप्शन में नहीं है तो तत्व आ जाएगा। जैसे एक बार हेडमास्टर में आ गया परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड में आ गया कि एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह कहलाता है, तो दोस्तों लोगों ने तत्व कर दिया। अब जब लोगों ने तत्व कर दिया तो अणु नाराज हो गया, क्योंकि अणु की परिभाषा ये कहते हैं दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है, चाहे वो एक प्रकार के हो चाहे अलग अलग प्रकार के हो। अब अणु तो नाराज होगा, तत्व तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप ये लिखते हैं एक ही प्रकार के परमाणु का समूह अणु कहलाता है, तो अणु में कौन भी आ जाते हैं, तत्व भी आ जाते हैं। जो अणु में जब तत्व आ जाते हैं तत्व नाराज नहीं होता। तो अब याद रखना, क्वेश्चन अगर याद है दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है अणु, या एक ही प्रकार के परमाणु का समूह तत्व कहलाता है, लेकिन सभी तत्व क्या होते हैं, अणु होते हैं। तो आंसर में अणु आना है। अणु ऑप्शन नहीं हुआ तो एक ही प्रकार के परमाणु का समूह क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। तो दोस्तों याद रखना, यहां तक कोई समझ में आया कि परमाणु से मिलकर अणु या तत्व बने होते हैं। अब ये जो अणु या तत्व हैं आगे मिलकर बनाते हैं यौगिक या मिश्रण बनाते हैं। तो देखो अगर हम बात करें यौगिक की, तो यौगिक किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक अणु अथवा परमाणुओं के मेल को यौगिक कहते हैं, या दो से अधिक अणुओं के मेल को यौगिक कह देते हैं। परमाणु व अणुओं से मिलकर जो बने होते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे हमारे पास ये एक अणु है NH3 अमोनिया का, अमोनिया का एक अणु है। एक अणु हमारे पास HCl का है। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, NH3 को बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया गैस होती है जिसमें तीक्ष्ण गैस आती है। आजकल अमोनिया का उपयोग फ्रीजिंग में या बर्फ जमाने में किया जा रहा है, ठीक है ना। पहले अपन CFC काम में लेते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी जगह फ्रियोन की जगह अमोनिया काम में आने लगे। तो धीरे धीरे समझाएंगे। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे अपन नमक का तेजाब कहते हैं, ठीक है। एक अम्ल होता है जो शरीर के अंदर ही बनता है, भोजन के पाचन में मदद करता है। तो ये हमारे अणु का NH3 एक HCl, तो ये बन गया NH4Cl। ये अमोनियम क्लोराइड होता है। अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप टेंशन मत दो। अमोनियम क्लोराइड आपको थोड़े नए शब्द लग रहे हैं, जो 8वें ग्राउंड के बच्चे हैं ना, उनको थोड़ा नया लग रहा है। इसको नौसादर कहते हैं देसी भाषा में, नौसादर। तो ये हमारे अणुओं ने मिलकर के क्या बना लिया, यौगिक बना लिया। किसका, अमोनियम क्लोराइड का। क्या हमारे पास ये एक यौगिक है, मान लिया NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसने ऑक्सीजन से क्रिया की और ये बना लिया NO3 नाइट्रेट बना लिया, नाइट्रेट बना लिया। तो ये हमारे पास एक यौगिक हो गया। तो यौगिक के परिभाषा में क्या होगा कि अणु और परमाणुओं का जो योग होता है वो एक तरीके से यौगिक कहलाता है, या अणु मिलकर यौगिक बनाते हैं। और यौगिक मिलकर क्या बनाते हैं, बोलो, मिश्रण बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। तो मिक्सचर का मतलब होता है कि जिसमें अणु भी आ जाए, परमाणु भी आ जाए या तत्व भी आ जाए, उनको अपन मिश्रण बोल देते हैं। तो वो नए नए जैसे कोई यौगिक बन गया, जैसे अपन बात करें कि जैसे ये सोडियम बाय NaHCO3, तो एक मिश्रण हो गया सोडियम का, हाइड्रोजन का, कार्बन का और ऑक्सीजन का। तो धीरे धीरे हम इनको एक एक को वन बाय पढ़ेंगे, तो आप अभी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी तो केवल और केवल हमने 3 चीज पढ़ी है, एक तो परमाणु, तत्व, अणु और ये यौगिक। चलो मिश्रण तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है। एक ही प्रकार के परमाणु का समूह तत्व अथवा अणु कहलाता है। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। यौगिक दो या दो से अधिक अणुओं का योग यौगिक कहलाता है। मिश्रण दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर जो बनता है क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। तो ये हमारे पास आगे इस तरीके से। अब देखो सुनो ध्यान से कि आगे चल के अगर हम बात करें एक एक एलिमेंट की, तो सबसे पहले तो हम विस्तृत जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे परमाणु का। परमाणु के बाद फिर अपन अणु तत्व, फिर धीरे धीरे यौगिक चलेंगे, अम्ल क्षार लवण आगे चलेंगे। तो देखो भैया, सबसे पहले हम परमाणु की बात करेंगे। तो परमाणु की बात हमने 2-3 चीज बातें तो कर ली कि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख महर्षि कणाद द्वारा रचित वैशेषिक दर्शन में मिलता है। 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु की अवधारणा दी, जिसमें कहा परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात अविभाज्य कण है। दूसरी बात यह कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट।
और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, सामान्य अवस्था में परमाणु उदासीन होता है। तो देखो दोस्तों, अब परमाणु के अनेक मॉडल आए, परमाणु को रिप्रेजेंट करने के, व्यक्त करने के अनेक मॉडल आए। उन मॉडलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो परमाणु का पहला मॉडल आया वो आपको पता है परमाणु मॉडल की। अगर हम बात करें परमाणु मॉडल की हम बात करें तो सबसे पहले परमाणु मॉडल में हमारे पास एक मॉडल आया था, वो था जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। अगर अपन वास्तविकता में बात करें कि जे थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो परमाणु से संबंधित है। प्लम का मतलब एक तरीके से होता है बीज। यहां इस तरीके से इसको समझाया गया है कि आपको मैं थोड़ी सी कहानी बता दूं कि 1897 में जे थॉमसन नामक व्यक्ति ने 1897 में जे थॉमसन नामक व्यक्ति ने परमाणु के अंतर्गत परमाणु से भी छोटे शब्द, छोटे कण, इलेक्ट्रॉन की खोज की। किसकी खोज की बोलो भैया? इलेक्ट्रॉन की जो खोज की है वो किसने की है? थॉमसन ने की है। किसने किया बोलो भैया? थॉमसन ने की है। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में, प्लम पुडिंग मॉडल में क्या कहा कि परमाणु एक लड्डू के समान होता है। जिस तरीके से लड्डू के अंदर काली मिर्च व्यवस्थित होती है उसी तरीके से परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। या इन्होंने इस प्रकार समझाने का प्रयास किया, इन्होंने तरबूज बीज का सिद्धांत दिया। इन्होंने यह कहा कि परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज। तो ये जो बीज है इसको प्लम कहा, जो बाकी का बचा हुआ भाग था बीज के अलावा, जो गुदा जिसे बोलते हैं अपन, जो भी है सूखी लुगदी या कुछ भी बोल दो, वो जो है उसे पुडिंग नाम दिया। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जो यहां से बनता है, हमसे ये तो पूछता नहीं है कि भाई जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को समझाइए। क्वेश्चन ये आता है परमाणु के प्लम पुडिंग मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? तो परमाणु के प्लम पुडिंग मॉडल का जो प्रतिपादन किया वो जे थॉमसन ने किया। किसने किया बोलो दोस्तों? जे थॉमसन ने किया। और परमाणु के प्लम पुडिंग मॉडल में जे थॉमसन ये कहता है कि जिस तरीके से लड्डू में काली मिर्च व्यवस्थित होती हैं, जिस तरीके से तरबूज में बीज पाए जाते हैं, उसी तरीके से परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये हमारा एक परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल का सिंपल था। लेकिन आपको पता है आगे चल के जो मॉडल था ये ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाया, यह ज्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि बाद में हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्लेटिनम प्रयोग आता है, समरफील्ड का आता है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल आता है। इनके बाद जब लास्ट में हमको पता चला कि वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के अंतर्गत तो पाया जाता है, लेकिन परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन हम आगे बताएंगे आपको, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार और दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या लगाता रहता है बोलो? चक्कर लगाता रहता है। चलो तो देखो सुनो, जब हम यह बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की तो थोड़ी सी जो चर्चा है वो हम यहां इलेक्ट्रॉन के बारे में करते हैं। तो देखो परमाणु है, परमाणु के अंतर्गत 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। किसकी खोज की बोलो भैया? इलेक्ट्रॉन की खोज की। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ये 1897 में जे थॉमसन नामक व्यक्ति ने किया, थॉमसन नामक व्यक्ति ने की। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जो शब्द दिया, इलेक्ट्रॉन जो शब्द दिया वो वास्तव में स्टोनी ने दिया। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की है वो तो जे थॉमसन ने की है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन शब्द आजाद किया था
या इलेक्ट्रॉन जो शब्द दिया था वो किसने दिया था बोलो दोस्तों? स्टोनी ने दिया था। तीसरी बात यह है, ये जो परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। कैसा कण होता है बोलो? ऋणावेशित कण या नेगेटिव चार्ज वाला कण होता है। चौथी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसका मान कितना होता है बोलो? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है या कूलम्ब होता है। यहां जो ये माइनस चिन्ह है ये इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को दर्शाता है। ये जो कूलम्ब है ये वास्तव में आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है बोलो? आगे चल के हम बताएंगे बहुत डिटेल में कि भौतिक राशि जब पढ़ेंगे तो आवेश का मात्रक है कूलम्ब। कूलम्ब एक वैज्ञानिक का नाम था, उनके आधार पर आवेश का मात्रक रखा गया है कूलम्ब। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। आगे चल के अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है या इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग होता है 9.146 इंटू 10⁻31 क्या बोलो किलोग्राम। अगर हम इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान की बात करें या मास की बात करें तो 9.146 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। अब बात यह आती है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये परमाणु के अंतर्गत कहां पाया जाता है, तो आगे चलकर हम इसको सीखेंगे जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको इतना सा याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये परमाणु के अंतर्गत वृत्ताकार और दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। और प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है जिनकी हम चर्चा आगे करेंगे वो नाभिक में पाए जाते हैं। अगली बात जो हमारे सामने यहां से जो पेश आती है वो ये आती है सब इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान सर्वप्रथम 1909 में, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान सर्वप्रथम 1909 में मिलिकन नामक व्यक्ति ने ज्ञात किया। एक मिलिकन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने 1909 में एक प्रयोग किया था, तेल बूंद प्रयोग, या इसे बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों ध्यान रखना, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1909 में मिलिकन द्वारा अपने प्रसिद्ध प्रयोग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अर्थात तेल बूंद प्रयोग के जरिए ज्ञात किया। और उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान -1.6 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। कोई दिक्कत बोलो भाई यहां तक? आगे चल के अगर हम बात करें कि साहब ये तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हुई थोड़ी सी, लेकिन दोस्तों आपको याद दिला दें कि 1911 में रदरफोर्ड नामक व्यक्ति ने 1911 में रदरफोर्ड नामक व्यक्ति ने एक प्रयोग किया जिसका नाम था स्वर्ण पत्र प्लेटिनम प्रयोग। स्वर्ण पत्र प्लेटिनम प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, एक सोने की एक पतली झिल्ली ली, लगभग अपन बात करें 100 नैनोमीटर के आसपास।
उस सोने के पतले झिल्ली पर इन्होंने क्या किया, एल्फा कणों की बौछार कराई। एल्फा कण ऐसे हीलियम परमाणु के समान होते हैं, धीरे धीरे आने लग जाएगा समझ में। तो इन्होंने जब स्वर्णपत्र प्लेटिनम प्रयोग पर एल्फा कणों की बौछार कराई तो इन्होंने क्या देखा कि लगभग 20,000 कणों में से, ऐसे इन्होंने एक स्वर्णपत्र प्लेटिनम प्रयोग में इस तरीके से बौछार करा रहे हैं। ये जब इन्होंने बौछार कराई तो उन्होंने क्या देखा कि 20,000 कणों में से लगभग एक कण ऐसा था जो टकरा के वापस आ गए और बाकी के अधिकांश कण बाहर निकल गए। तो रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है, क्योंकि जब उन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई तो अधिकांश जो कण थे बिना मुड़े सीधे निकल आए। 20,000 में लगभग एक कण ऐसा था सीधा गया, सीधा टकरा गया, कुछ कण मुड़ के आ गए, कुछ कण मुड़ गए। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला परमाणु का अधिकांश भाग तो खोखला होता है। परमाणु के बीचों बीच में कोई भारी पदार्थ पाया जाता है जिसे आगे चल करके न्यूक्लियस कहा गया या नाभिक कहा गया। और ये इसलिए कहा जाता है कि रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में नाभिक की खोज की गई। तो क्वेश्चन आता है नाभिक की खोज किसने की या न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो नाभिक की खोज 1911 में, नाभिक की खोज 1911 में रदरफोर्ड नामक व्यक्ति द्वारा की गई। यह कहा जाता है परमाणु को जो अधिकांश द्रव्यमान होता है वो नाभिक में ही निहित होता है, क्योंकि अधिकांश भाग तो खोखला का बीचों बीच में इसका द्रव्यमान या मास पाया जाता है। तो यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन जो मेनली जो क्वेश्चन यहां से पुटअप हुए हैं वो भैया दो क्वेश्चन बने हैं। पहला क्वेश्चन तो यह बना है कि परमाणु का स्वर्णपत्र प्लेटिनम प्रयोग किसने दिया? तो दोस्तों याद रखना, परमाणु का स्वर्णपत्र प्लेटिनम प्रयोग का जो प्रतिपादन किया वो रदरफोर्ड ने किया। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि परमाणु के अंतर्गत नाभिक की खोज किसने की? तो परमाणु के अंतर्गत नाभिक या न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड द्वारा 1911 में की गई। तीसरा क्वेश्चन जो भी लेट बनेगा वो कई बार एग्जाम आ चुका है, बड़ा सिंपल, शिक्षा भर्ती परीक्षा में भी आ चुका है, राजस्थान पुलिस में भी एक बार पूछ लिया गया था, इसके अलावा एसएससी में भी आ चुका है। क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा, नाभिक में उपस्थित कण है। तो धीरे धीरे तो अपना आप ही क्लियर हो जाएगा, बाद में तो 50 बार बोलेंगे, 100 बार आ जाएगा। तो नाभिक में जो उपस्थित कण है, ये परमाणु संरचना इस तरीके से होती है, आगे सीखेंगे। ये बीचों बीच में होता है नाभिक, न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं। नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक में जो कण पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे चलकर हम बात करेंगे जो नाभिक है उसके अंदर प्रोटॉन की खोज का श्रेय तो गोल्डस्टीन को जाता है और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। तो आगे बात करेंगे। तो भैया देखो 1911 में रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज की गई। हकीकत बात तो यह है कि जो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन था उसको धनावेशित कण बताने वाले एक्चुअल में कौन थे? रदरफोर्ड थे, क्योंकि अल्फा कण हीलियम परमाणु को अपन धनावेशित कण मानते हैं, जो टकरा गएगा समान समान को प्रतिकर्षित करता है। तो उन्होंने कहा कि परमाणु के बीचों बीच में कोई भारी धनावेशित कण पाया जाता है। अरे वो भारी धनावेशित कण कोई नहीं है, वो प्रोटॉन ही है। तो वास्तव में कुछ वैज्ञानिक तो इस चीज को यहां तक ही मान लेते हैं कि साहब परमाणु के अंतर्गत प्रोटॉन की जो खोज की है ना वो रदरफोर्ड ने की है। लेकिन नए जो वैज्ञानिक उससे संतुष्ट नहीं है। नई किताबों में तो एनसीईआरटी बुकों में दे रखा है, वो दे रखा है प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन है। हाँ, धनावेशित कण की अगर बात आता है तो उसको कहने वाले कौन थे? रदरफोर्ड थे। चल अगर कोई बात नहीं, तो आगे हम बात करते हैं परमाणु के अगले मूलभूत कण। परमाणु का जो अगला मूलभूत कण है वो मूलभूत कण कौन है? बोलो भैया, प्रोटॉन। तो परमाणु का एक कण तो हो गया कौन? जैसे अगर अपन बात करें परमाणु के मूलभूत कण, तो परमाणु के मूलभूत कण हमारे तीन हो गए। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पहला तो हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉन, अब अपन दूसरा बात करें प्रोटॉन।
तो दोस्तों याद रखना, प्रोटॉन की बात करें तो ऐसा कहा जाता है प्रोटॉन की जो खोज है वो 1919 में गोल्डस्टीन नामक व्यक्ति द्वारा की गई। गोल्डस्टीन नामक व्यक्ति द्वारा की गई। दूसरी बात अगर हम करें कि प्रोटॉन की खोज 1919 में गोल्डस्टीन नामक व्यक्ति द्वारा की गई। प्रोटॉन धनावेशित कण है। कैसे कण है बोलो भैया? धनावेशित कण है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेशित कण हो गया था, नेगेटिव चार्ज वाला, ये धनावेशित कण है। प्रोटॉन पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है। फर्क इतना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, इसमें होता है प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। ये जो कूलम है ये वास्तव में किसका मात्रक है बोलो भैया? आवेश का मात्रक है या चार्ज का। आगे बताएंगे आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो घबराना मत। आगे चल के अगर हम बात करें कि साहब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था, मास था, वो तो लगभग 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम था। अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है लगभग 1.673 × 10⁻27 क्या बोलो भैया? किलोग्राम। 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम। ये किसका मात्रक होता है बोलो भैया? किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। यहां तक कोई दिक्कत? इसके अलावा प्रोटॉन परमाणु के अंतर्गत कहां पाया जाता है? नाभिक में निहित कण है। ये धनावेशित कण है। अब हम अगली जो बात करेंगे वो थोड़ी सी बात करेंगे न्यूट्रॉन की। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की तो ये न्यूट्रॉन खोज 1932 में, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक नामक व्यक्ति द्वारा की गई। दूसरी बात, जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन कण है। उदासीन कण है मतलब N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल, अर्थात इस पर आवेश का मान क्या होता है बोलो? शून्य होता है। आवेश का मान क्या होता है बोलो भैया? शून्य होता है। तीसरी अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, वो परमाणु के अंतर्गत नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पक के दोस्त हैं, दोनों एक साथ ही एक ही कमरे के अंदर पार्टनरशिप में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पक के दोस्त। तो ये नाभिक में उपस्थित कण है। तीसरी बात है इसका जो द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है भैया वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। जितना मास प्रोटॉन का होता है उतना ही न्यूट्रॉन का होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो सर कितना होता है उसकी बात करें तो वो देखो 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम। वहां 1.73 था, या 1.75, बस थोड़ा सा फर्क है। ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो ये थे हमारे परमाणु के मूलभूत कण, जिनका नाम था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी हमने इसमें चर्चा की। आगे चल के अगर हम बात करें तो इनके अलावा भी परमाणु के अंतर्गत लगभग 30 कण और पाए जाते हैं जिन्हें क्वार्क कहते हैं, लेकिन वो खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे उनमें एक है पॉजिट्रॉन, जिसकी खोज 1933 में एंडरसन नामक व्यक्ति ने की। एक कण होता है दोस्तों प्रोजिट्रॉन। ये जो प्रोजिट्रॉन नामक कण होता है, इसकी जो खोज है 1933 में एंडरसन नामक व्यक्ति ने की। किसने की बोलो भैया? एंडरसन नामक व्यक्ति ने की। किसकी खोज? पॉजिट्रॉन खोज 1933 में एंडरसन नामक व्यक्ति ने की। तो इसके अलावा और भी कण है, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, ठीक है, लेकिन वो खास इंपॉर्टेंट ना, वो एग्जाम आते हैं। तो ये हमारे परमाणु के बारे में थोड़ी सी आज सामान्य जानकारी का हमने अध्ययन किया। आगे चल के हम बहुत डिटेल में परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु के मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम परमाणु से तत्व बनेंगे, 118 तत्वों के बारे में हम जानकारी करेंगे। एक एक एलिमेंट को हम अलग अलग से पढ़ेंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इन सबको कंटिन्यूटी में एक एक एलिमेंट को पढ़ेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे, जो आपके एग्जाम में दे भी रखा है। तत्वों को फिर अपन डिफाइन करके पढ़ेंगे, धातु, अधातु, उप धातु, यानी मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल। तो आगे चल के हम परमाणु के तत्व कहें, एक ही बात रहेगी, ज्यादा कोई खास फर्क नहीं। परमाणु का समूह क्या है बोलो, तत्व होता है। और परमाणु इंडिपेंडेंट तो होता नहीं, स्वतंत्र, वो तत्व अवस्था में ही पाया जाता है। और भूपटल वर्ग लगभग 118 तत्वों को पता लगाया जा चुका, तो ये बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही सफिशिएंट रहेगा। दो बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनेगा कि सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। थैंक्स सो मच। कल फिर हम आपसे फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।